So good morning student. Today we are going to start with the exercise 4.3. Now the first question of exercise 4.3 is based on drawing the graph. Now over here linear equation and two variables are given to you, and what you need to do is you need to draw the graph. आई बात समझ में? So the first equation over here is first linear equation in two variable is x plus y is equal to 4. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ, सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ द ग्राफ. अच्छा, नाउ हाउ मेनी सॉल्यूशंस, हाउ मेनी मिनिमम सॉल्यूशंस आर नीडेड टू ड्रॉ अ ग्राफ? एट 2. कम से कम 2 सॉल्यूशंस आपको निकालने ही पड़ेंगे एक ग्राफ को क्या करने में, बनाने में. आई बात समझ में? तो चलो फिर, है ना, अपन पेज से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर देखिए, फर्स्ट आई विल गिव द हेडिंग एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1. ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया हेडिंग एक्सरसाइज 4. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एंड द क्वेश्चन इज, द इक्वेशन इज x plus y equal 4. x plus y equal 4. ठीक है, so the first thing is before drawing the graph it is necessary to find the solution. तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया लाइक दिस. ठीक है, एक स्मॉल बॉक्स बनाया अपन ने, इस तरह से मार्जिन खींच दिया अपन ने, ये हमारे मार्जिन हो गए. अब देखो ये अपना, दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज x एंड दिस वन इज y. अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर x को क्या लेके चल रहे हैं, सपोज x को हमने ले लिया 0. तो देखो अगर हम यहाँ x को बेटा 0 ले रहे हैं तो यहाँ पर आप x की जगह पे रखिए 0, तो ये हो जाएगा 0 plus y equal 4. So this implies y is equal to how much? 4. तो y आपका 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, इसी तरह से बेटा नेक्स्ट टाइम आप y को 0 रखिए. ठीक है ना, इन प्लेस ऑफ y पुट 0. अब सॉल्व करो जरा इसको. तो देखो x, फिर से मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, x plus y equal 4. in place of y put 0. So x plus 0 is equal to 4. Now x plus 0 is what? X. So x is how much? 4. ठीक है, ये हमारा आ गया. इसके बाद देखो अपन इसको क्या करते हैं. नाउ सबसे पहले तो ये हमारे सॉल्यूशंस आ गए, कुछ बच्चे आंसर्स भी दे रहे हैं, वेरी गुड. अब देखिए, तो यहाँ पर बेटा अपन ने क्या किया, देखिए जो पहला सॉल्यूशन है, देखो सॉल्यूशन अपन कैसे लिखते हैं. फर्स्ट वी राइट x कोऑर्डिनेट, दिस इज द x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द y कोऑर्डिनेट. तो सॉल्यूशंस आर, ऐसे लिखेंगे आप यहाँ पर, सॉल्यूशंस आर you will write 0, 4, 0, 4, and the next one is 4, 0, and the next one is 4, 0. तो ये अपन ने सॉल्यूशंस लिख लिए सबसे पहले. अब हम इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे. ठीक है ना, तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा. सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से आपने क्या किया, 2 परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ कर दिया लाइक दिस. 2 परपेंडिकुलर लाइंस को आपने ड्रॉ किया इस तरह से, ये. ठीक है, अब देखो, तो ये आपका हो गया, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस. करेक्ट, दिस इज योर ओरिजिन, इसको 0 से भी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब देखो यहाँ से 1 सेंटीमीटर का आप क्या करिए, मार्किंग करना चालू कीजिए. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. y एक्सिस में भी 1 सेंटीमीटर का मार्किंग करिए पहले, तो लाइक दिस. ये मार्किंग कर लिया अपन सबसे पहले तो 1 सेंटीमीटर के, और फिर यहाँ पर हमने इनको नंबर्स दे दिए. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, ये आपका नेगेटिव साइड जो एक्स एक्सिस है उसमें भी आप चाहो तो मार्किंग कर लो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इस पर, कर लेते हैं. दिस इज -1, दिस इज -2. और जो y एक्सिस का लोअर साइड है, ये कह लो जो नेगेटिव साइड है, वहां पर भी मार्किंग कर लो. दिस इज -1 एंड दिस इज -2. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने एक रफली ग्राफ बना दिया. नाउ आई एम गोइंग टू लोकेट पॉइंट्स
0,4 and 4,0 on this graph. अच्छा ये बताओ तुम लोग के लिए क्वेश्चन है 0,4 ये दिख रहा है आपको पॉइंट 0,4 दिस वन 0,4 lies on which axis x axis or on y axis what is the location of 0,4 बताओ जरा on y axis हाँ बेटा बहुत सही वेरी गुड इट विल लाई ऑन y axis अब तुम्हें क्या करना है y axis में से 4 को ढूंढना है पॉइंट ये दिख रहा है 4 बस ये है लोकेशन ऑफ 0,4 correct now next question is what is the this point 4,0 will lie on x axis on y axis point 4,0 will lie on x axis or on y axis कहाँ लाई करेगा on x axis बिल्कुल सही है देखो बेटा ये जो 4,0 है ये तुम्हारा x axis पे लाई करेगा तो ये हो गया this is 4,0 हो गया ना अब देखो अब आपको क्या करना है सिंपल इनको क्या करना है ये जो दो पॉइंट्स हैं आपके 0,4 एंड 4,0 आप इसको क्या करिए एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए अब मेरा तो टेढ़ा मेढ़ा आएगा पर आपके पास स्केल है आपका सही आएगा ये करेक्ट सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल बताओ समझ में आया कि नहीं आया अंडरस्टूड एवरीवन है ना सिंपल पहले हमने दो सॉल्यूशंस निकाले उन दो सॉल्यूशंस को ग्राफ में क्या किया लोकेट किया और फिर उसके बाद उन दोनों पॉइंट्स के और दोनों सॉल्यूशंस को हमने लाइन से क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया वो हमारा ग्राफ बन ठीक है ओके ओके बेटा ओके चलो वेरी गुड नाउ अब हम इसमें करते हैं इसमें इसका फोर्थ वाला पार्ट कर लेते हैं बेटा इफ यू हैव ग्राफ पेपर देन इट विल बी एडवांटेज है ना अगर है ना ग्राफ पेपर में करोगे तो सही रहेगा व्हाट यू हैव टू डू इज देखो आपकी जो कॉपी है A4 साइज के पेपर रहते हैं आप उसमें ग्राफ पेपर जो रहते हैं उनको क्या करिए कट करके चिपका दीजिएगा है कि नहीं पहले आप ग्राफ कॉपी में ग्राफ पेपर बना लिए उसको काट के कॉपी में चिपका लेना तो वो क्या रहता है फिर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा मतलब आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा टॉपिक ठीक है बेटा नहीं है तो कॉपी में ड्रॉ कर लेना बढ़िया मेजर करके है कि नहीं इफ यू डोंट हैव द ग्राफ पेपर है ना देन यू कैन व्हाट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ स्केल आप बढ़िया से परपेंडिकुलर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बना लीजिएगा ओके इट इज अप टू यू ठीक है बट ये होना चाहिए काम एक्यूरेट होना चाहिए मेरा कहने का मतलब ठीक चलो तो अब नाउ वी आर गोइंग टू डू देखो अब हम लोग इसमें ये जो फोर्थ वाला है 3 is equal to 2x plus y this one we are going to attempt ठीक है so question number 1 part 4 the equation is 3 is equal to 2x plus y तो इसको question number 2 ठीक है this is sorry question number 1 part 2 I'm giving the heading question number 1 part 3 this is equal to 2x plus y now we are going to draw the graph of this linear equation what is a linear equation over here इसको देखो अपन उल्टा करके भी लिख सकते हैं और यू कैन राइट दिस और 2x plus y इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ जरा लिख सकते हैं ना है कि नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं तो देखिए पहले तो अपन ने इसको इस तरह से लिख लिया अब इसके बाद देखो सबसे पहले what is the requirement over here the requirement is first we need to find at least two solutions correct so for that we are going to draw a box over here like this सबसे पहले बेटा बॉक्स बना दीजिए आप ठीक है and this is a box मिठाई का डब्बा है सॉरी है ना इसमें क्या है पार्टीशंस दिए हुए हैं ओके लाइक ओके ओके नाउ सी तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि फर्स्ट थिंग इज suppose if I am taking x equals 0 if I am taking x equals 0 so I am going to solve it so this is 2 into 0 plus y equal करेक्ट देखो आंसर्स भी आने लगे
which has given the answer. Very good. Solve करिए बेटा इसको. So 2 into 0 is 0 plus y equal. So this implies y is equal to how much? तो y आपका 3 आ गया. करेक्ट. ये पहला सॉल्यूशन आपका हो गया 0, ठीक है. नेक्स्ट टाइम आप x को 1 ले लो. सिंपल है ना. x को 1 लीजिए और सॉल्व करिए. So when I take x equal 1, so 2 into 1 plus y equal 2 ones are 2 plus y equal. So this implies y is equal to 3 minus 2, and this is going to give you how much? 1. तो y आपका 1 आगे आगे कि नहीं आगे? बिल्कुल आएगा. आप देखिए तो जो सेकंड सॉल्यूशन है वो आपका क्या होगा? 1,1. ठीक है. तो दो सॉल्यूशंस आपके आ गए. मैं यहाँ थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ. Solutions are, the first one is 0,3 and the second one is 1,1. Yes or no? This is clear to you? ठीक है. चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं. ये भी हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कंप्लीट मिल जाएगा, तो ज्यादा बहुत बड़ा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही फोकस करना है इस बार. ठीक है. देखो दिस इज आवर वर्टिकल एक्सिस और यू कैन से y एक्सिस and this is our horizontal axis or you can say x axis. ये अपना x axis हो. This is our y axis. ठीक है. Now marking ले लीजिए 1 सेंटीमीटर की on x axis as well as on y axis. मैं मार्किंग ले रहा हूँ 1 2 3 then 1 then 2 then 3. इधर पर भी नेगेटिव साइड पे भी लिख लेते हैं -1. इधर पर भी -1. ठीक है. नाउ 0,3 दिख रहा है आपको? 0,3. दिस विल लाई ऑन x एक्सिस और ऑन y एक्सिस. बताओ सर. 0,3. Shreyansh is saying on y है ना. RN is saying on y axis. Correct. So 0,3 location is this one. Yes or no? This is the location of 0,3. Krish has also given the answer. One has also given Richa. Very good, very good. ठीक है. योग्य, पलक, स्निग्धा, अंशिका, आशीषा है ना, रिचा, राघव. चलो ठीक है. अच्छा has also given the answer. Now अच्छा ये बताओ 1,1. ठीक है. 1,1 lies on which quadrant? First, second, third or fourth? 1,1 which lie on which quadrant? First quadrant. Correct. ये आपकी लोकेशन होगी 1,1. This is 1,1. Sorry, this is 1,1. ठीक है. बस अब आप इसको क्या करिए? ज्वाइन कर दीजिए, है ना. तो ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा निकलेगा ना, लाइक दिस. यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ऐसा निकल जाए इस पॉइंट से. ठीक है. इस तरह से कुछ. और ये हो गई इक्वेशन 2x plus y equal. ठीक है. So this is the graph for linear equation 2x plus y equal. Anyone has any doubt? बताइए. करेक्ट है ना. इसका इन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 and 3 are homework for you that you can do by yourself. Okay. So now we are going to focus on question number 2. Okay. चलो first अपन आते हैं question number 2. Now question number 2 is like this. If give the equation of two lines passing through 2,4. अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, सर थोड़ा सा ग्राफ समझा दीजिए. बेटा ग्राफ शिवांश, अगर देखो तुम पॉइंट्स को लोकेट नहीं कर पा रहे हो तो पहले तुम बेटा थर्ड चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. थर्ड चैप्टर में सबसे पहले बेटा आपको ना पॉइंट्स को लोकेट करना आप सीखेंगे, तब आपको ये सब बनेगा. मेरा कहने का मतलब ये है ना. देखो जैसे ये पॉइंट था 0,3. तो ऑब्वियस है देखो 0,3 में क्या था?
यहाँ पर बेटा ये आपका x कोऑर्डिनेट 0 था और y इज इक्वल टू 3 है कि नहीं, तो ये लोकेशन हो गई आपकी 0,3। जैसे ये 1,1 है तो आपको क्या करना था बेटा, देखो x कोऑर्डिनेट में आपको 1 ढूंढना है और y में भी 1 ढूंढना है, समझना बात। x तो देखो x एक्सेस में आपने 1 ढूंढा ये, और y एक्सेस में भी आपने 1 को ढूंढा, दोनों तरफ से क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। जहाँ पे परपेंडिकुलर मीट करता है दैट इज द लोकेशन ऑफ 1,1। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन इज give the equation of two lines passing through 2,14, then it is saying that how many sorry how many more such lines are there, how many more such lines are there and why। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले मैं 2,14 को एक बार ग्राफ में बनाता हूँ आपके लिए, फिर अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। एक फर्स्ट टाइम लोकेटिंग पॉइंट 2,14 on the graph paper. This is question number 2, exercise 4.3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो सबसे पहले अपन जरा समझते हैं इसको। देखो ये देखो बेटा आपका इस तरह से, दिस इज वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये आपने ड्रॉ कर लिया, एंड दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस लाइक दिस, करेक्ट। दिस इज 0, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पे मार्किंग कर लीजिए लाइक दिस, ये मार्किंग कर लिया आप, इधर पर भी कर लीजिए 1 सेंटीमीटर। अब देखो y एक्सिस में हम 2 के मल्टीपल्स ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 then 12 and then this is 14, और x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ही लेके चल रहे हैं, 1 2 3 4। so what is the where is the location of 2,14? देखो जरा 2,14 को लोकेट करना है ना, तो ये आपका दिस इज पॉइंट ऑन x कोऑर्डिनेट सर्च 2 एंड ऑन y कोऑर्डिनेट सर्च 14, दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए लाइक दिस, ऐसा कुछ जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। so this is the location of point, पहले अपन ने लिख दिया 2,14। अब अपन आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो बहुत बच्चों ने तो आंसर्स भी दे दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब देखिए अब हम क्वेश्चन में आते हैं, तो कह रहा है कि ये एक पॉइंट है 2,14, कह रहा है इस पॉइंट से पास होने वाली है ना, इस पॉइंट से पास, पहली बात तो इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। देखो जरा कैसे, मान लो एक लाइन ऐसे निकल गई है ना, वन लाइन इज पासिंग इन दिस following this path, the other line is following this path, the next line is following this path. From a point there can pass infinitely many lines. So first it is saying that find the equation of two lines which are passing through 2,14. Find the equation of or form the equation of two lines which are passing through point 2,14. तो देखो बेटा कैसे बनाते हैं हम इक्वेशन। अभी तक देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा है अगर देखा जाए। अब तक क्या होता था, लीनियर इक्वेशन दिया रहता था, हम उसके सॉल्यूशंस निकालते। यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन या पॉइंट दिया हुआ है और कह रहा है उससे आप इक्वेशन को फॉर्म करें। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखिए जरा, दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज योर वाई कोऑर्डिनेट, करेक्ट। ठीक है, वी नीड टू फॉर्म द इक्वेशन। तो देखो कैसे करते हैं, एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले आप क्या करो, ऐड एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करो। ऑन एडिंग एक्स प्लस वाई हाउ मच यू आर गेटिंग, add x plus y, how much you are getting? What is x coordinate? 2, and what is y coordinate? 14. So 2 plus 14 is how much? 16. So write down 2 plus 14. This is equal to 16. ठीक है, देख लो ये बिल्कुल सही इक्वेशन है। देखो इसको अपन चेक भी कर सकते हैं। हाउ टू चेक इट, whether this equation is passing through this point or not. देखिए, in place of x, what is x coordinate over here? 2. In place of x you put 2. इन प्लेस ऑफ एक्स आपने अगर 2 रखा है तो सॉल्व करने पे y इक्वल 4 आना चाहिए। तो देखो मैं चेक कर रहा हूँ कि 2 प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 16, सो y इज इक्वल टू 16 minus 2, that is giving us how much? 14.
देख लो ये बिल्कुल सही है हमारा। यस और नो? आ रही बात समझ में? आपको चेक क्रॉस चेक करने भी आना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,4, करेक्ट? नाउ सेकंड इक्वेशन हमें बनाना है, यस और नो? अब देखो वो कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल है। देखो सेकंड इक्वेशन अगर आपको बनानी हो तो सी x coordinate is 2 and y coordinate is how much? 14, correct? Now I am asking you, what is y minus x? Y coordinate minus x coordinate, that is equal to how much? Y coordinate is 14 and x coordinate is 2, that is equal to 12. Very good. देखो ना, y is how much? 14, then there is minus sign, and x is how much? 2. So 14 minus 2 is that will give you 12. ये आपका 12, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। चेक भी कर सकते हो, देखो सॉरी, चेक कैसे करेंगे? इन प्लेस ऑफ x यू पुट 2, यहाँ पर x की जगह पे 2 रखिए, so y minus 2 is equal to 12. So when you are replacing x by 2, y आपका 14 आना चाहिए, चेक कर लो। So y is equal to 12 plus y is equal to how much? 4. तो ये सब आपको नहीं लिखना है ना, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, बस ये मैंने समझाने के लिए बताया था, ठीक है? बस आंसर आपका ये वाला रहेगा, ये वाला बॉक्स एंड ये वाला बॉक्स, ठीक है? This much everyone has understood how to form equations. आ गया समझ में? ठीक है, अच्छा। अभी देखो, अभी क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ था बेटा, अब आगे देखो, फिर से हम क्वेश्चन पे जाते हैं जरा। क्या था हमारा क्वेश्चन? देखिए, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14. सो राइट नाउ वी हैव गिवन द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वो दो लाइंस क्या थी। द फर्स्ट वन वाज x प्लस y, this was equal to 60, and the second one was y minus x, this is equal to 12, ठीक है? फिर कहता है हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, सो व्हाट यू विल राइट, है ना, देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी लाइंस, यू राइट देयर विल be infinitely many lines, there will be infinitely many lines, correct? Passing, there will be infinitely many lines. बेटा मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, ऊपर लिख दे रहा हूँ, there will be infinitely many lines passing through 2,14, passing through 2,14. तो देखो अभी तक मैंने कहाँ तक का आंसर दिया, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, सो देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14. एंड वाई, वाई का आंसर क्यों दोगे आप? देखोगे बिकॉज 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 फ्रॉम अ पॉइंट there can pass infinitely many, there can pass infinitely many lines. तो बताओ जरा समझ में आया कि नहीं आया? देख लो इसको आराम से, ठीक है? आई एम गिविंग यू टाइम, कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरे को, ठीक है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस टॉपिक, ठीक है? ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या था, उल्टा था, है कि नहीं? पॉइंट वाज गिवन टू यू एंड यू नीड टू फॉर्म द इक्वेशंस, राइट? चलो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा, ठीक है? नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? In question number 3 it is saying that if the point 3,4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, then find the value of a, correct? Find the value of a. This is question number 3. ये तो और इजी है, बस वैल्यू रखना है आपको। देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the point 3,4 lies on the graph, so this is the point, and in this point x coordinate is 3 and y coordinate is how much? 4. तो आपको क्या करना है, इन प्लेस ऑफ y ओवर हियर यू विल पुट हाउ मच? 4, तो आपने यहाँ रख दिया। देखो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। 3y, दिस इज गिवन, हाँ देखो आंसर्स भी आ गए। 3y इज गिवन इक्वल टू ax plus 7. In place of y what I am going to put? 4. In
place of y, I'm going to write 4. So 3 into 4. Then it is equal to a into x. And in place of x, what we are going to put? 3. So a into 3 plus 7. Now solve it. 3 4s are 12. And 3 into a is 3a plus 7. Then this 7 from right hand side will be shifted towards left hand side. So this implies 12 minus 7. This is going to give us 3a. Correct? Or solve karte hain beta isko. So 12 minus 7 is how much? 5. So 5 is equal to 3a. So this implies a is equal to how much? 5 by 3. Easy. Easy, easy. है ना? पहले तुम लोगों ने आंसर्स देख लिए थे, पर हो गया, मैंने कहा मैं बताना है ना, ठीक है, मैंने बता दिया. डन. प्लीज नोट इट डाउन. इसको नोट करना है कर दो. एंड नाउ स्टार्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन नंबर 4. इसको ध्यान से पढ़ो, वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टैक्सी फेयर, है ना. पर ये वाला बताना पड़ेगा बेटा, वर्ड प्रॉब्लम है. स्टिल देयर आर मेनी स्टूडेंट्स है ना जो शायद इसको पहली बार ही पढ़ रहे हैं. चलो. Okay, so now we are going to start with question number 4, which is a word problem. Correct? Now, okay. So what is question number 4? The taxi fare in a city is follows. Correct? The taxi fare in a city is as follows. It is saying that for the first kilometer, the fare is ₹8, and for subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y kilometer, write a linear equation for this information and draw its graph. Now, in this question, it is saying that, let's suppose you hire a taxi. ठीक है, आपने टैक्सी को हायर किया, आप टैक्सी में बैठते हैं, ठीक है ना. सबसे पहले तो जैसे ही आप टैक्सी से फर्स्ट किलोमीटर क्रॉस करेंगे, तो इन द मीटर, जो गाड़ी के अंदर मीटर लगा रहता है, उसमें ₹8 की रीडिंग दिखाने लगेगा, या ₹8 कॉस्ट दिखाने लगेगा. देन इट इज सेइंग दैट उसके बाद हम जितना एक्स्ट्रा किलोमीटर ट्रेवल करते हैं आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, फॉर दैट द कॉस्ट इज ₹5 पर किलोमीटर. फॉर फर्स्ट किलोमीटर इट इज ₹8, and for the next subsequent it is ₹5 per kilometer. So it is saying that taking the distance covered as x kilometer, कह रहा है जितना भी हम डिस्टेंस कवर करें, चाहे 1,00,000 किलोमीटर, चाहे 100 किलोमीटर, चाहे 1 किलोमीटर, उसको हम x लेके चल रहे हैं. और जितना भी किराया, जितना भी फेयर हम ड्राइवर को जो पे करने वाले हैं, उसको अगर हम y मान के चलें, तो कह रहा है राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. करेक्ट? देखो वहां बच्चों ने इक्वेशंस भी बना दी हैं, है ना. चलो वेरी गुड. अच्छा चलो, पहले इस इक्वेशन के पहले एक मिनट तुम लोग ये बताओ, सपोज करो कि तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल है 5 किलोमीटर. समझना बात को जो मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ. तुम्हारे घर से तुम्हारा जो स्कूल है वो 5 किलोमीटर है, और अगर तुम इसी टैक्सी से जा रहे हो तो रेंट कितना होगा, मतलब फेयर कितना होगा? हाउ मच फेयर यू विल गिव? बताओ जरा, बता सकते हो? सपोज है ना, अगर आपका डिस्टेंस कितना है, आर्यन इज सेइंग 28. हाँ, ₹28. बिल्कुल सही, बहुत अच्छे. कैसे निकाला? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर हाउ मच यू हैव पेड? ₹8. पहले किलोमीटर के लिए तुमने ₹8 पे किया. देखो ध्यान से समझना. फॉर फर्स्ट किलोमीटर यू आर पेइंग 8, सो 1 8 जा 8. अब कितने किलोमीटर बचे? 4. इसके लिए आप कैसे पेमेंट करने वाले हो? ₹5 पर किलोमीटर. So 1 8 जा 8 and 5 4 जा 20, and that is equal to how much? 28. आ गया समझ में? ठीक है ना. चलो अब अपन करते हैं क्वेश्चन को. ठीक है, तो देखो फर्स्ट टाइम राइटिंग, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. अब जल्दी जल्दी मैं करूँगा क्योंकि टाइम बचा नहीं ज़्यादा. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर, कौन सा है ये वाला? 4 है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4. First time writing. Total distance covered.
This is given how much? X kilometer. Total distance, this is equal to X kilometer, and total fare that is equal to y kilometer. ये बेटा हमने अपने से कंसिडर नहीं किया. This is given in the question itself. देख लो यहाँ पर. It is written taking the distance covered as X kilometer and total fare as rupees y. Correct? फिर अपन आगे बढ़ते हैं. Now what is the fare for first kilometer? चलो okay. So I'm writing fare for first kilometer. Fare for first kilometer. This is equal to how much? Rupees 8. Correct? Okay. Now I am writing distance, remaining distance after covering, remaining distance after covering first kilometer. अगर टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है तो ये बताओ जब जैसे ही हमने टैक्सी से फर्स्ट किलोमीटर क्रॉस किया, सो व्हाट इज द रिमेनिंग डिस्टेंस? सिर्फ डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, टोटल फेयर नहीं, सिर्फ रिमेनिंग डिस्टेंस. दैट विल बी हाउ मच? x minus 1 किलोमीटर. यस और नो? करेक्ट? देखो समझो बेटा, टोटल डिस्टेंस हम टैक्सी से कितना कवर करने वाले थे? x किलोमीटर. दिख रहा है स्क्रीन पे? तो सपोज उस x किलोमीटर में से हमने 1 किलोमीटर ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, अपन अगर ट्रेवल कर चुके हैं, तो रिमेनिंग क्या होगा? x minus 1 किलोमीटर. इतना आ गया समझ में? अब देखो, अब मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और यू कैन से अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, व्हाटएवर यू वांट टू राइट. अब ध्यान से समझ. सी, वी हैव कॉल्ड द टैक्सी. हम टैक्सी में बैठे और हमने फर्स्ट किलोमीटर क्या किया? कवर कर लिया. वंस एज जस्ट भी जैसे ही हमने फर्स्ट किलोमीटर कवर किया, द मीटर रीडिंग शोज 8 रुपीज. ये दिखाने लगा, दिखाएगा ना? फिर देखो, now what is the remaining distance that we have to cover? X minus 1 kilometer. And for this remaining x minus 1 kilometer, you are going to pay at the rate of rupees 5 per kilometer. और ये जो टोटल फेयर है, टोटल फेयर ये पहले से डिसाइडेड, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? ये बेटा गलत लिखा है, y किलोमीटर है ना, ये क्या होगा? y रुपीज होगा, सॉरी y रुपीज. एंड टोटल फेयर ये कितने के बराबर होगा आपका? y. करेक्ट? इतना आ गया समझ में? तो ये हमारी इक्वेशन बन गई. नाउ थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए आप. सो y is equal to 8 plus, now this 5 is going to multiply by x as well as by minus 1. So this will give you 5x, and plus into minus is minus, 5 ones are 5. Solve it. So y is equal to, first I am writing 5x, 8 minus 5 is how much? 3. So y is equal to 5x plus 3. So this is our equation. Now next thing is to draw the graph. तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं अपन. ठीक है? तो देखिए बहुत इजी है सॉल्यूशन निकालना. बॉक्स बना लीजिए लाइक दिस, है ना. इन दिस बॉक्स क्रिएट पार्टीशन. ये पार्टीशंस कर लिया आपने इस तरह से. फर्स्ट पार्टीशन के अपर पार्ट में आपने लिखा x और यहाँ पर लिखा y. नाउ सपोज हमने सबसे पहले x को 0 ले लिया. करेक्ट? सो इफ आई टेक x इक्वल 0, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं. तो देखो y इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है? 5x plus 3. In place of x, you will write 0. So 5 into 0 plus 3. 5 zeros are 0. So y is how much? 3. This is 0, 3. Correct? फिर हमने क्या किया? फिर से मैंने इक्वेशन को लिखा y is equal to 5x plus 3. In place of x, now this time I am taking 1. So 5 1s are plus 3. 5 1s are 5. Plus 3. So 5 plus 3 is how much? 8. So y is how much? 8. So when x is 1, then y is 8. When x is 0, then y is 3. Solution क्या क्या आ गए? 0, and 1, 8 and 1, 8. अब बेटा आपको ग्राफ बनाना है, फटाफट ग्राफ बना लीजिए. देखो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको पूरा मिल जाएगा. सबसे पहले आपने बना लिया वर्टिकल एक्सिस और y एक्सिस, व्हाटएवर यू से.
and this is your horizontal axis. Correct? अब देखिए, this is 0, this is your x axis. Correct? And this one is your y axis. इसको लेबल कर दो फटाफट, बस स्क्रॉल कर देता हूँ. Now 1 centimeter का मार्क, take 1 centimeter mark. This is 1, 2, this is 3, this is 4, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 7, and then 8. एक और ले लो, 9 तक चले आओ. ठीक, अब देखो, so where you'll get 0, 3, the location of 0, 3 is on y axis, or you can say on positive side of y axis. This is the location of 0, 3. And what is the location of 1, 8? 1, 8 कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा. This is 1, 8. ठीक है, join them. कुछ ऐसा जाएगा आपका. ये आपका निकल गया. ठीक है ना? So this is the graph for the 0.3 से निकल रहा है. ठीक है ना? समझ गए? ठीक है, 3 सॉल्यूशंस कोई बात नहीं ना. इट इज अप टू यू, है ना? मतलब मेरे कहने का मतलब है 2 सॉल्यूशन में ही आपका ग्राफ बन जाएगा. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू 5x प्लस. देखो बेटा, स्केल भी मेंशन करना जरूरी है. ऑन स्केल आप क्या लिखोगे? ऑन x